देखिए बीपीएससी एडीओ का आपका एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुका है। तो चलिए आज की क्लास में चर्चा करते हैं कि बीपीएससी एडीओ क्वालिफाई करने के लिए आपको किस सब्जेक्ट पर ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, कौन सा सब्जेक्ट आपका है जो आपको एग्जाम क्रैक करवा सकते हैं। तो चलिए हम इस पर ही चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखिए बीपीएससी एडीओ में देखा जाए तो आपका टोटल 3 पेपर होगा। कितना होगा? टोटल 3 पेपर होगा, लेकिन आपका मेन पेपर 2 ही है, ठीक है। टोटल आपका 3 पेपर होगा, लेकिन इसमें आपका मेन जो है 2 ही पेपर है। एक सेकेंड, 3 पेपर होंगे आपका, इसमें आपका क्या है, मेन आपका 2 ही पेपर है, ठीक है। लेकिन आप लैंग्वेज पेपर को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज में ही 1/3 निगेटिव है। तो जब आपका लैंग्वेज पेपर होगा उसमें क्या होगा, तो इंग्लिश से रहेगा आपका 30 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश से रहेंगे आपका 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 मार्क का, ठीक है। 30 मार्क रहेगा। और आपका हिंदी से रहेंगे 70 नंबर का क्वेश्चन। हिंदी से रहेंगे कितना, 70 मार्क्स का 70 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और देखने वाली बात यह है कि दोनों में आपको 30% अलग अलग नंबर चाहिए। भाई इंग्लिश का 30% आपको अलग से चाहिए क्वालिफाइंग करने के लिए। आपका कितना होगा, 30 या 90 यानी 9 मार्क्स, ठीक है। 30 में से आपको 9 नंबर लाना पड़ेगा, किसमें, इंग्लिश में। और हिंदी में भी आपको 30% लाना है, यानी 7 21 मार्क्स, ठीक है। तो 70 में से 21 मार्क्स आपको लाना है हिंदी में भी। और बड़ी बात यह है कि दोनों में भी 1/3 निगेटिव है। यहाँ भी आप गलती करेंगे तो आपका 1/3 निगेटिव चला जाएगा। इसलिए लैंग्वेज पेपर लग रहा होगा इजी है, लेकिन ये भी आसान नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी पेपर में छट जाएंगे, तो उसका जीएस के पेपर या मैथ रीजनिंग का पेपर चेक ही नहीं होगा। तो ये भी आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। ये भी आपका लैंग्वेज का पेपर बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें भी 1/3 निगेटिव है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। और इसके लिए आपको हम 5-6 सेट आपको करवा चुके हैं, ठीक है। 5-6 सेट आपको हम यूट्यूब पर करवा रखे हैं इंग्लिश का। तो आप इसको जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। आगे भी मुझे समय मिलेगा तो आपको हम करवाएंगे। फिलहाल आपको 6 सेट हम करवाए हैं यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। इसी चैनल पर आप देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलो, अब हम बात करते हैं आपका जो मेन पेपर है, ठीक है। जो आपका मेन पेपर है इसका, तो मेन पेपर देखिए आपका पहले हम बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड का, यानी मैथ रीजनिंग पेपर का, ठीक है। जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग पूछे जाएंगे। इस पेपर पर हम चर्चा करते हैं। अब इस पर पहले चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों, देखो आपको यदि सिलेक्शन लेना है ना, यदि आपको सिलेक्शन लेना है, ये आपका जनरल एप्टीट्यूड वाले पेपर पर, यानी मैथ रीजनिंग के पेपर पर आपको अच्छा नंबर लाना होगा, ठीक है। यदि यहाँ आप पिछलते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत दूर हो जाएगा। क्योंकि देखो आप कहेंगे सर हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का जीएस बहुत अच्छा हो, तो जीएस से कर सकते हैं। देखो आपको समझाते बात को, देखो मैथ रीजनिंग में क्या है कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अभी फिक्स नहीं किया कि किससे कितना रहेगा, लेकिन मान के चलते हैं कि आपका मान लो 50 क्वेश्चन यानी 50 मार्क का आपका मैथ रहेगा, ठीक है। और आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क आपका रीजनिंग रहेगा, ठीक है। हम मान लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि आप मैथ रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 90 प्लस 95 प्लस कहे तो 100% भी नंबर ला सकते हैं, यानी 100 नंबर भी ला सकते हैं उसमें। लेकिन मैं 95 लेकर ही चलता हूँ, मैक्सिमम 95 तक स्टूडेंट लाएंगे। हम तो करें कुछ स्टूडेंट 100 नंबर भी लाएंगे पूरा, ठीक है। ये मैथ रीजनिंग में ही कर सकते हैं। आप कहेंगे सर जीके जीएस में क्यों नहीं कर सकते हैं। देखो भाई जीएस पेपर, जनरल स्टडी पेपर में आप कितना भी स्कोर करेंगे तो 90 प्लस करने में आपका हालत खराब हो जाएगी। 90 तो बहुत हम बोल रहे हैं, 85 80 आपको लाने में हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1/3 निगेटिव है, उसमें भी 1/3 निगेटिव है। लेकिन मैथ रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी हो सकता है, लेकिन जीएस में कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जीएस में आपको गलती होने के चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। दूसरी बात, इस जीएस में जो है ना, इस जीएस में करेंट अफेयर भी रहेगा, ठीक है। करेंट अफेयर भी रहेगा। और जितना हम बीपीएससी की जानते हैं 100 क्वेश्चन पूछेंगे, तो मुझे लगता है, मेरा अनुमान था कि 20 से 25 क्वेश्चन आपका करेंट से रहेंगे, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन आपका किससे रहेंगे, करेंट अफेयर से रहेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से रहेंगे। आप समझिए 20 से 25 क्वेश्चन करेंट अफेयर से रहेंगे, तो ये आपको मजबूत रहेगा, तभी तो आप कर सकते हैं जीएस में स्कोरिंग, ठीक है। तो कभी आप सोचेंगे कि जीएस पेपर में हम स्कोर करके मैथ में एवरेज भी रहेगा, मेरा सिलेक्शन होगा, तो नहीं होगा, मैं लिख देता हूँ। क्योंकि इसमें आप इसमें मैक्सिमम नंबर नहीं ला सकते हो, ठीक है। लेकिन आप मैथ रीजनिंग में मैक्सिमम नंबर ला सकते हो। तो आपको सिलेक्शन लेना है, तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगा। आप कहेंगे सर तो किसको फायदा है, देखो इसमें 2 तरह के स्टूडेंट है। एक ये है जो प्योर बीपीएससी की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस का, ठीक है। तो जो बीपीएससी का प्योर स्टूडेंट है ना, उसका जीएस तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बीपीएससी लेवल का ही रहेगा, ये आप मत समझना बिहार एसएससी लेवल का रहेगा, वन लाइनर ना, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसी लेवल का रहेगा, ठीक है।
तो उसमें वही फाइट करेंगे जो बीपीएससी का प्योर स्टूडेंट है, अच्छा नंबर लाएंगे। लेकिन जो बीपीएससी का प्योर स्टूडेंट है ना, उसका मैथ रीजनिंग वीक रहता है, मैक्सिमम का, हम सबका नहीं करें, मैक्सिमम का, ठीक है, 99% स्टूडेंट का वीक रहता है, जिसका जो बीपीएससी का मेन स्टूडेंट है, ठीक है। तो देखो इसको फायदा यहाँ मिलेगा, यहाँ घाटा है। अब बात करें दूसरा, उसका उल्टा, जो एसएससी का स्टूडेंट है, जो एसएससी का स्टूडेंट है, वो क्या करेंगे, मैथ रीजनिंग में अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है, लेकिन वो कहाँ फंसेंगे, तो जीएस में जाकर के, क्योंकि उस लेवल को सब जीएस नहीं पढ़ते, वो सब वन लाइन क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ फंसेंगे। तो इसमें सिलेक्शन होगा किसका, तो सिलेक्शन इसी का होगा जिसका दोनों एवरेज हो, दोनों एवरेज हो, उसी का सिलेक्शन होगा। या मैथ में बहुत अच्छा कर लिया हो, 95 96 नंबर है, और आपका जीएस एवरेज है, फिर भी आपका इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं इस एग्जाम का सिलेक्शन कर लेने का की पॉइंट है आपका मैथ रीजनिंग पेपर को आपको ध्यान देना, उस पर स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। और जीएस में आपको अच्छा करना है तो करेंट पर ध्यान देना, ठीक है, करेंट पेपर ध्यान देना, करेंट पेपर अच्छा होगा तभी आपका जीएस पेपर अच्छा जा सकता है। बाकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो मानते हैं वही है, ठीक है। तो इसीलिए सिलेक्शन लेना है, दो चीज आपको ध्यान देना है, करेंट अफेयर मजबूत कीजिए और इधर मैथ रीजनिंग को मजबूत कीजिए, और जीएस जो है उसको रिवाइज करते रहिए। और जो अभी हम घटना चेक का क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं उसको जरूर बनाइए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन रिपीट करेगा, मुझे पता है। जो बीपीएससी का मेन एग्जाम के अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं ना, क्वेश्चन बैंक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपका बीपीएससी विशेष शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था, उसमें देखो तो क्वेश्चन बैंक से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट किया। ये भी अदर एग्जाम है बीपीएससी का, ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन रिपीट करेंगे, इसलिए क्वेश्चन बैंक को जरूर बनाना, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा मैं दिखाऊंगा कि हम यहाँ पर क्लास करवाए थे, तो आप फिर कहना कि सर कहाँ से आ गया, ठीक है, उस समय मुझे नहीं करना, इसलिए क्वेश्चन बैंक तो बनाना ही है। साथ में करेंट अफेयर का क्लास आपको चल रहा है, एल के क्लासेस ऐप पर हम करेंट अफेयर का अलग से आपको क्लास स्टार्ट किए थे, आपको याद होगा, जिसका फिलहाल आपका फी है 299, ठीक है। तो करेंट अफेयर क्लास ये आप एल के क्लास से ऐप से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, या बीपीएससी एडी वाले क्लास हम करवा रहे उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही कहेंगे, आपको सिलेक्शन लेना है तो मैथ रीजनिंग वाले पेपर को ज्यादा फोकस करना है, और जीके जीएस को भी साथ में लेकर चलना है। दूसरी बात कि आपको इस पर भी ध्यान देना है, लैंग्वेज पेपर पर, लैंग्वेज में ध्यान नहीं देंगे तो यहीं पर आप फेल कर जाएंगे, तो आपका अगला पेपर चेक ही नहीं होगा, क्योंकि 1/3 नेगेटिव यहाँ भी है, 1/3 नेगेटिव यहाँ भी है। तो सिलेक्शन इसमें यदि लेना है ना, तो बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन होता तो जो सबसे ज्यादा घंटे पढ़ते हैं ना उसका सिलेक्शन होता, ठीक है। तो कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है, पढ़ाने का भी स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए। आप कुछ भी उठाकर पढ़ा रहे हैं, आप 5 घंटा पढ़ा रहे हैं, 10 घंटा पढ़ा रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता कि आप 10 घंटे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैटर ये करता है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। भाई आधे घंटे ही पढ़ाएंगे, लेकिन उस तरह से पढ़ाएंगे, उस कंटेंट के साथ पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आए, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है, ये चीज समझते हैं आप लोग। तो काम वो कीजिए जिससे आपको ना ज्यादा आपको प्रोडक्ट मिले, ज्यादा आपको रिजल्ट मिले, वो काम कीजिए। ये नहीं कि किसी की देख रहे हैं 10 घंटा क्लास उसका लाइव चल रहा है या आपको रिकॉर्डेड चल रहा है, उसको आप देख रहे हैं 10 घंटा क्लास, भाई 10 घंटे 5 घंटे 2 घंटे इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैटर करता है कि कंटेंट में कितना दम है, आप जो कंटेंट दे रहे हैं वो एग्जाम में कितना आएगा, इसमें से वो कैसे जानेंगे आप कि कौन सा कंटेंट अच्छा है, ये पढ़ने से ही आएगा आपको, ठीक है, जितना पढ़ेंगे उतना आपको ये पता चलेगा। और एग्जाम जैसे देते हैं ना, उसी से क्या आता है, उसी से आपको सोचने की नजरिया विकसित होता है कि भाई किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं क्यों जानता हूँ कि किस तरह से एग्जाम आते हैं, और मेरा क्वेश्चन आता भी है। आप करेंट क्लास जाकर देखिए, मेरा क्वेश्चन आते हैं सीधे एग्जाम में, आते हैं, इसका प्रूफ है। तो मैं कैसे जानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से बीपीएससी जानता हूँ, मैं खुद पेपर देता हूँ बीपीएससी का, इसलिए मैं जानता हूँ। अब जो टीचर बीपीएससी कभी पेपर ही नहीं दिया है वो आपको बता दे कि ये आएगा वो आएगा, तो वो तो अलग बात है। जब कोई पेपर ही नहीं दिया कभी जिंदगी में तो वो कैसे बता सकता है। इसीलिए देखो, मैं इसीलिए कम समय देता हूँ आपको, कम समय में अच्छे आपको क्लास करवाता हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं बीपीएससी के पेपर खुद देता हूँ और बीपीएससी को अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है, यही कारण है। तो यही कहेंगे कि जिसको भी सिलेक्शन लेना है आप लैंग्वेज पेपर पर और आप मैथ रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करना है, साथ में करेंट अफेयर को लेकर चलना है, ठीक है। और जीएस में आप वही रहेगा, जीएस में ज्यादा आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, बस यही है कि करेंट अफेयर बस आपका मौजूद हो जाए और आपका इधर मैथ रीजनिंग में प्रैक्टिस हो जाए तो आपका सिलेक्शन 100% है। और कट ऑफ कितना जाएगा ये हम बताने वाले नहीं है, क्योंकि इस बार स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, कहना कुछ भी मुश्किल है, ठीक है, कहना कुछ भी मुश्किल है।
और आपका अभी एग्जाम शेड्यूल आ गया और अभी देखिए आपका यानी फरवरी का कह सकते हैं लास्ट वीक चल रहा है, ठीक है, फरवरी चल रहा है आपका लास्ट में। अब मान लीजिए पूरा मार्च अप्रैल, यानी मान के चलिए ना आपके पास है ना, आपके पास है, आप मान लीजिए आपके पास 1 महीना 20 दिन का समय बचा हुआ है, मान के चलिए अच्छे से 1 महीना 20 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो 1 महीना 20 दिन को कैसे आप 50 दिन, यानी 1 महीना 20 दिन कितना हुआ, 50 दिन हुआ। तो आप 50 दिन में, हाँ 50 डेज में आपका कैसे शेड्यूल होना चाहिए, किस तरह से आपको क्लास करना है, किस तरह से आपको नोट्स को बनाना है, किस तरह से आपको रिवाइज करना है, ये सारे आप 50 दिन के लिए एक शेड्यूल बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। अब जिस दिन जो मन हुआ वो पढ़ लिए, उससे सिलेक्शन में क्या होता है ना कि आज कुछ विषय पढ़े, कल कुछ विषय पढ़े, या आज पढ़े तो उसका शेड्यूल बना लो कि भाई हमको इस टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, या आज हमको ये सब्जेक्ट इतने घंटा पढ़ना है, या आज हमको पूरे दिन वही सब्जेक्ट पढ़ना है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये शेड्यूल आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके अनुसार आपको चलना होगा। और हमारा क्लास आपको एडियो के लिए ऐप पर चल ही रहा है, ठीक है, ये आपके ऐप पर चल ही रहे हैं, LK क्लासेस ऐप पर आपके एडियो का क्लास चल रहा है, ठीक है। उसमें आपको मैथ हो, रीजनिंग हो, ठीक है, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, ठीक, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी जाइए LK क्लासेस ऐप पर, यहाँ से आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाए जाते हैं एक एक चीज़ को अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा विषय आपके लिए जरूरी है, कौन सी चीज़ आपके लिए जरूरी है, उस किस चीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और ध्यान रखिए माइंड में हमेशा यही चीज़ ध्यान रखिए, ये डेट, ठीक है, कोई डेट आपको याद रहे न रहे, ठीक है, आपको कोई डेट याद रहे न रहे कि आप कब उससे मिले थे, वो डेट याद रहे न रहे, लेकिन ये डेट याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो डेट जरूरी नहीं है कि आप कब मिले थे पहली बार, वो डेट उतना जरूरी नहीं है जितना डेट ये जरूरी है कि आपका पेपर किस दिन होगा, ठीक है। क्योंकि देखो सिलेक्शन जब होती है ना तो आपका दिनचर्या, आपका लाइफ स्टाइल सारा बदल जाते हैं, और समाज में जो आपको जिस नज़र से लोग देख रहे थे ना उसके नजरिया भी चेंज हो जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना, आपके सिलेक्शन होने पर ना आपके जो दुश्मन भी होंगे ना वो अपने बच्चे की सलाह देते हैं, देख उसको देख, ठीक है, आपके सामने भले ना बोले लेकिन पड़ोस में बोलते अपने बच्चे को भी, उनसे सीख, ठीक है। तो यही चीज़ बदलते हैं आपके सिलेक्शन से, यही आपकी गार्जियन के, अपने घर के, समाज के सभी लोग का नज़रिया बदल जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको अभी कितने भी लोग बुरा भला आपको कहता होगा, ठीक है, लेकिन आप सिलेक्शन हो जाएगा ना तो वही उसी को आपकी अच्छाई दिखने लगेगा। इसी चीज़ को माइंड में रखना है और इसी चीज़ को ध्यान में रख कर आपको क्या करना है, तैयारी में लग जाना है, ठीक है। क्योंकि इससे अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। आप देखे होंगे गाँव समाज कहीं भी कि नौकरी का क्या रुतबा होता है, खासकर ये नौकरी, ये तो भाई ऐसा है ना कि जलवा आपको बनेगा, इसमें आपका सिलेक्शन होता है ना तो आपका जलवा रहेगा, देखना जहाँ जाओगे आपका चर्चा होगा, ठीक है, ये है इसमें पावर है। और इसमें ना मेंस है ना इंटरव्यू है, अच्छी बात ये है कि ना इसमें मेंस है ना ही इंटरव्यू है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा फोकस कीजिए जितना हो सके, सारा एग्जाम यदि आपका मैथ रीजनिंग बेसिक आपको अच्छा है ना, बेसिक यदि आपका अच्छा है तो आप क्या कीजिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए एडियो वाले पर, ठीक है। यदि आपका मैथ रीजनिंग बेसिक अच्छा है तो, अब जिसका पूरा बेसिक कमजोर है तो भाई 1-1.5 महीना कुछ नहीं हो सकता उतना, हाँ इम्प्रूव होगा लेकिन उतना ही नहीं हो पाएगा जितना आपका यानी फास्ट हाथ हो जाए, ठीक है, उतना भी नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा बेसिक तो अच्छा रहना चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। हाँ ऐसे भी मेहनत करने वाले की कभी हार होती नहीं है, तो आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन आपका भी होगा। ऐसा नहीं हम कहते कि जिसका वीक है उसका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हो सकता है जीएस अच्छा कर ले, ठीक है। इसीलिए ये पोस्ट जो है ना, ये जो पोस्ट है बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, ये जो पोस्ट आपका बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, इससे अच्छा पोस्ट आपको इतने कम एग्जाम में, ठीक है, ना ही मेंस है ना ही इंटरव्यू है, आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हर काम छोड़ करके आपको उसमें लगना चाहिए। आपको एक चीज बताओ, मैं परसों यानी 2 दिन पहले गया था घर, ठीक है, मेरे भाई जी के तिलक था, ठीक है, तिलक था उसमें, और आज मैं अभी जस्ट घर से रिटर्न आया हूँ, जबकि शादी है 9 मार्च को, ठीक है। अब बताओ जिसके घर में 9 मार्च को शादी हो, ठीक है, 9 मार्च को शादी हो, वो यदि व्यक्ति अभी आ जाए यहाँ पढ़ने पढ़ाने के लिए दिल्ली, ठीक है, तो समझ सकते हो कि इसमें कितना ये आपका पढ़ने पढ़ाने पर रुचि होगा, ठीक है। इसीलिए कोई भी काम है ना, कोई भी काम है आप छोड़ सकते हो। भाई देखो मैं नहीं रहूंगा तो ऐसा नहीं कि शादी का अरेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है, हाँ, लेकिन वही है कि मैं सिलेक्शन लेकर घर जाऊंगा, ठीक है, घर जाऊंगा तो इसका अलग अलग रुतबा होता है, ठीक है, या आपको सिलेक्शन दिला कर जाऊंगा तो उसका अलग वैल्यू होता है। इसीलिए मैं सारा चीज छोड़कर भाग आया, ठीक है।
सारा चीज छोड़कर भाग आया, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग नाराज हो जाए, लेकिन ठीक है नाराज हो जाए, लेकिन यदि उससे मुझे फायदा मिल रहा है तो मैं अपना काम क्यों नहीं करूँगा, ठीक है। इसीलिए शादी उदी होते रहेंगे, ठीक है, दोस्त हो यार हो कोई भी हो, हाँ शादी में जाएंगे, ऐसा नहीं कि शादी में नहीं जाएंगे, आपको बता देंगे कितने दिन छुट्टी रहेगा, ठीक है, बता देंगे आपको, शादी में तो जरूर जाएंगे, भाई साहब की शादी है, बड़े भाई जी की शादी है, उसी के बल पर हम यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, यहाँ तक पहुंचे उसी के बल पर, तो कैसे छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो बीच में समय अभी आया है 10 दिन का, तो उस 10 दिन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैं भाग का आज घर से यहाँ आया हूँ, ठीक है, वो भी आप लोग के लिए और अपने लिए भी, ठीक है, ये जरूरी है। इस ये चीज आपको माइंड में जिस दिन आ जाएगा ना कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उसी दिन आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। हम लोग क्या कि मोह माया में भूल जाते, मोह माया में लग जाते हैं, मोह माया देखने लगते हैं, तो अपना चीज दिखता नहीं है। जब आप मोह माया से बाहर आएंगे ना, जिस दिन आप मोह माया को त्यागेंगे उसी दिन आपका सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना। मोह माया में फंसे रहेंगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए मोह माया को त्यागना पड़ता है कभी कभी आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आप समझ सकते हैं, हमसे ज्यादा आप नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। हम्म? मैं सोचो कि 5 शादी में शादी होने वाला है, उतना काम होता है, बहुत सारे काम होता है, हम लोग खासकर, और ठीक है उसमें हम छोड़कर भाग के आ गए आज दिल्ली, समझ सकते हैं। तो समझिए इस चीज को कि कितने जरूरी है आपके लाइफ के लिए, क्या जरूरी है ये बहुत डिपेंड करता है आपको समझना, ठीक है, क्या जरूरी है। क्योंकि देखो भाई, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, देखो घर वाले लोग का भी आप पर तभी तक ध्यान रहता है जब तक आपसे उम्मीद रहता है, जिस दिन आपसे उम्मीद टूट जाएगा कि इससे कुछ नहीं होगा, देखना वही घर वाले आपसे पहचानेंगे भी नहीं, इग्नोर करेंगे, पहचानेंगे इग्नोर करेंगे आपको, आपको कोई बात नहीं सुनेंगे, ठीक है। यही बात है ना, इसीलिए कहते हैं कि भाई अपना सिलेक्शन पर ध्यान दो, सारे काम छोड़ दो, दोस्त यारी, ठीक है, कुछ भी हो, किसी का शादी हो, शादी का सीजन चल रहा है, उसको आप छोड़ करके अपने काम में लगिए, क्योंकि इसमें सिलेक्शन हो गया तो आप छोड़ो ना, आप देखेंगे आपका जिंदगी कैसे बदलता है, ठीक है, और लोगों का नजरिया कैसे बदलता है, कितना भी रूठे हुए लोग हो सब मान जाएंगे, बस जेबी में पैसा होना चाहिए, ठीक है। इसी बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, इसी सोच करके हम भी आ गए हैं, ठीक है, इसी सोच कर हम भी आ गए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।